इस वीडियो में हम लोग 2020 जेई मेंस के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को करेंगे। टॉपिक इज़ डी एंड एफ ब्लॉक। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन K2Cr2O7 KMnO4 एंड K2FeO4 रिस्पेक्टिवली XYZ, द सम ऑफ XYZ इज़। तो इसमें जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +6, Mn का +7, Fe +6, ये आप रूल से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे तो सम बहुत इजीली आ जाएगा, 6 + 7 + 6 विल बी द आंसर। 6 6 12 और 7 19 19। नेक्स्ट आते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर पैरामैग्नेटिक। ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि जो पर मैग्नेट आयन होता है MnO4 नेगेटिव होता है पर मैग्नेट। KMnO4 जैसे होता है ना पोटेशियम पर मैग्नेट, तो K+ हटा दोगे तो MnO4 नेगेटिव। तो इसमें Mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो Mn जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसका 25 होता है। इसका कन्फिग्रेशन आप लिखोगे, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन 3d5 4s2 होगा, राइट। और जब Mn पे +7 देंगे हम, +7, तो ये ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, 4s0। ओके, तो इसका मतलब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको आप ऐसे, यहाँ पे इसके पहले आर्गन का कन्फिग्रेशन है, यहाँ पे भी आर्गन का कन्फिग्रेशन है, तो इसके पास कोई भी, आप चेक कर लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसने कह दिया कि वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक होने के लिए एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो दैट्स वाई पर मैग्नेट डाईमैग्नेटिक होने के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मैग्नेटिक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर भी हो गया। वैसे बाकी कोई वेरीफाई कर लेते हैं। यस, ये दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं। Mn डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, ये है KMnO4 का स्ट्रक्चर। ओके, मैग्नेट आयन ग्रीन कलर, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये सिर्फ गलत हुआ, ये स्टेटमेंट गलत हुआ इनकरेक्ट के लिए। बाकी अभी तक सब करेक्ट आ रहे हैं हमारे पास। मैग्नीज, सॉरी, इन मैग्नेट, डी वाला पढ़ रहा हूँ मैं। इन मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय द ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। ये भी एकदम सही है, क्योंकि मैग्नीज के पास 3d है और ऑक्सीजन के पास 2p है। इन्हीं की ओवरलैपिंग से ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हो आप, ये पाई बॉन्ड इन्हीं की ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहा है। तो ऑल आर करेक्ट, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग A to Cr, W6 इज़ मोर स्टेबल दैन क्रोमियम 6। पहले W की पोजीशन हम देख लें, टंगस्टन। तो इसके लिए देखो, बेस्ट रिकमेंडेड होता है कि D एंड F ब्लॉक आप कर रहे हो तो पूरा D एंड F सीरीज़ याद होनी चाहिए। तो 3D सीरीज़ में यहाँ लिख रहा हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, MnFeCO, Ni कॉपर, जिंक। 4D सीरीज़ LS वाई से शुरू होगा, वाई, या जरनब, मो, टेक, रू, रे, पड, आज, कड। और जो 5D सीरीज़ होता है LA, लेंथनम। इसके बाद 14 4F के एलिमेंट्स होते हैं। जो भी 4F के एलिमेंट होंगे उनका ग्रुप नंबर ऑलवेज 3 होगा। ये ग्रुप 3 के रहते हैं, इसी में 14 होते हैं। तो यहाँ पे जगह नहीं होती, इसीलिए उसको ऐसे करके नीचे लिख दिया जाता है। तो ला, हफ्ता, वारे अस, इर, पट, आज, आओ, हज, ये हो गया एलिमेंट्स। अब क्रोमियम के नीचे ही, ये देखो, ये क्रोमियम है, इसके नीचे ही W है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ग्रुप 3 है, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, तो मैक्सिमम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के इक्वल +6 हो सकता है। तो अगर इनके +6 को कंपेयर करोगे तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ती है। NCERT में दिया हुआ ये चीज़। तो इसीलिए टंगस्टन जो होगा वो +6 ज़्यादा स्टेबल होगा क्रोमियम +6 से, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे मूव करती है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ HCl पर मैग्नेट टाइट्रेशन प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि जो पर मैग्नेट है, पर मैग्नेट के साथ
अगर आप एसिडिक मीडियम मेंटेन करने के लिए HCl को यूज़ करोगे तो वो HCl से ही रिएक्ट कर जाएगा। तो जो आप XYZ स्पीशीज़ दे रहे हो रिएक्ट करने के लिए, तो Mn इससे भी रिएक्ट करेगा और साथ में HCl से भी रिएक्ट करेगा। इसलिए Mn की क्वांटिटी के बेसिस पे इसका आइडिया लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम टाइट्रेशन में यही करते हैं ना कि इसके क्वांटिटी को पता करने के लिए Mn को यूज़ कर रहे हैं कि Mn इसको ऑक्सीडाइज़ करेगा, लेकिन साथ में HCl ले लोगे तो Mn HCl को भी ऑक्सीडाइज़ करेगा। तो इसीलिए जो गिवन क्वांटिटी ऑफ Mn है वो x के इक्वल ना होकर x प्लस HCl के इक्वल होगा। दैट्स वाई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट्स वाई कभी भी MnO4 नेगेटिव होता है तो इसके साथ हमें H2SO4 यूज़ करना होता है। हाँ, K2Cr2O7 इज सेफ। अगर K2Cr2O7 टाइट्रेशन ले रहे हो, यू कैन यूज़ HCl, यू कैन यूज़ H2SO4 कंफर्टेबली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि K2Cr2O7 का जो सेल पोटेंशियल है वो HCl को ऑक्सीडाइज़ करना अलाउ नहीं करता है। तो दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट गलत कैच हो गया। सम लैंथेनाइड ऑक्साइड्स कैन बी यूज्ड एज फॉस्फोरस, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। ये तो NCERT में लाइन ही लिख दिया है, एग्जैक्ट सेम लाइन है। आप प्रॉपर्टीज़ में देखोगे तो लास्ट लाइन यही लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर डी होगा। ओनली बी इज़ करेक्ट, सॉरी ओनली बी इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ GD। तो देखो GD 4F सीरीज़ का एलिमेंट है। पहले मैं 4F सीरीज़ लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी पता चल जाएगी। 4F पहला एलिमेंट La होता है, C पर ND PM SM, C पर नदी पर शाम में, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ इसे, C पर नदी पर ND PM शाम में SM शाम में, यूँ गिराया ये GD आ गया, गिराया तब दिए हो इंजीनियर तुम यबलू, इंजीनियर यार तुम यबलू मंगोलियन ड्रेस को कहते हैं। तो यहाँ से पता चलेगा, और कन्फिग्रेशन भी याद रखने का एकदम तरीका है। 4F1 देखो सिंपल सा है, इस F1 से शुरू करो। 4F1 6S2, इसका 4F2 6S2, 4F3 6S2, 6S2 कॉमन और लिखते चले जाओ। अब मैं 6S2 नहीं लिख रहा, 4F4 4F5 लिख देता हूँ, 6S2 4F5 6S2 4F6 6S2 4F7 6S2, यहाँ तक लिख रहा हूँ, 4F8 6S2, और उसके बाद ये दोनों 4F14 हो जाते हैं 6S2, और ये हो जाएगा 4F14, क्योंकि अब 14 से ज़्यादा F में नहीं रह सकते हैं, तो 6S2। अब इसको 5D मेन कराना होगा इलेक्ट्रॉन को, 5D1। अब 4F0 अगर आउटर मोस्ट हो रहा हो, 4F0 हो जाए, 4F7 हो जाए एंड 4F14 हो जाए, तो ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड फुल फिल्ड नहीं होने के कारण, ठीक है, ये स्टेबल होता है। ये तीन कॉम्बिनेशन स्टेबल होते हैं, तो इसके कारण एक्सेप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे पहले इसका कन्फिग्रेशन, F को 0 रखने के लिए ये अपने आप को चेंज करेगा 4F0 में 6S2, अब वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को 5D में ट्रांसफ़र कर देगा 5D1। तो ये इसका कन्फिग्रेशन। तो एकदम लॉजिक से आप कंक्लूड कर सकते हो। एक C का थोड़ा एक्सेप्शन होता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये हो जाता है 4F1 6S2 5D1। होना नहीं चाहिए था, क्योंकि किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा। बाकी एकदम रूल से, एकदम सिंपल रूल से। अब GD में एक एक्सेप्शन फिर आएगा, क्योंकि इसको 4F7 होना है, तो यहाँ पे फिर ये अपने कन्फिग्रेशन को करेगा 4F7 6S2 5D1 इन ऑर्डर टू मेक 4F7 कन्फिग्रेशन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो जो वैलिड नहीं है उसको मैंने क्रॉस किया, ये और ये, बाकी एकदम रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने लिखा है वही कन्फिग्रेशन है। तो अब आ जाओ, GD की बातें हो रही हैं। लेट अस स्टार्ट विद द GD। पहले तो कह रहा है GD 3+, तो 3+ का मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। तो तीनों इलेक्ट्रॉन गायब होते हैं, इसका कन्फिग्रेशन हो गया 4F7। तो जेनॉन 4F7, ये कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट में पता चल गया हमें। तो ये गया 5 दिया हुआ, ये गया 5 दिया हुआ है, 4F7 4, इन दोनों में से कोई एक हुआ। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। तो 4F7 का मतलब 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फॉर्मूला होता है n×n+2 √Bm, वेयर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 7×7+2 का अंडर रूट आप पुट कर दो, तो ये आ जाएगा √63, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8 के आसपास आएगा। 7.9 विल बी द आंसर, ये आ जाएगा B। यहाँ रूल भी हमने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ,
द lanthanide that does not shows +4 oxidation state is lanthanide that does not shows +4 oxidation state। कौन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा? तो ये इसी से हम कंक्लूड कर लेंगे। अभी जो मैंने बताया है ना +4 हमें देखना है कौन शो नहीं करेगा, तो वो सारे शो करेंगे जिसमें +4 में स्टेबिलिटी आए, और वो सब शो नहीं करेंगे जिसमें ना आए। तो इसमें जो जो एलिमेंट है उसको पिक करता हूँ। पहले TB देखते हैं, TB कहाँ पे है। यहाँ पे ये रहा TB। तो TB का कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो यहाँ तक 4f8 आया था, तो ये 4f9 होगा एंड 6s2 होगा। अगर मैं इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन हटा दूँ, +4 कह रहा है ये, 4 इलेक्ट्रॉन हटा दूँ तो इसका कन्फिग्रेशन क्या, s के 2 और f से 2, तो TB जो +4 होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 4f7। अगर मैं TB +4 की बात करूँ तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 4f7 एंड 6s0। यस, हाफ फिल्ड है, स्टेबल होगा। दूसरा दिया है हमें dy देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा dy, दिस dy। तो dy का अगर हम लिखें कन्फिग्रेशन तो क्या हो जाएगा dy का, 4f10 6s2। इसमें कह रहा है कि +4, इसका +4, तो ये हो जाएगा 4f8 6s0 एंड 4f8। दो वहाँ से गया, दो यहाँ से गया। अभी लिखते जाते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है 4f8 होने के कारण, तो dy +4 ये भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। फिर C कहाँ पे है, यहाँ पे है C। ये +4 ये स्टेबल हो जाएगा। अगर इसमें से हम चारों इलेक्ट्रॉन हटा दें तो ये 4f0 कन्फिग्रेशन में आ जाएगा, 6s0 एंड 5d0। तो La जो C +4 है ये स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं EU देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा EU। इसका +4, ये तो कभी +4 शो ही नहीं करेगा, किसी भी कॉस्ट पे शो नहीं करेगा +4। रीज़न क्या है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ EU+2 में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि EU+2 होते ही 4f7 हाफ फिल्ड हो जाएगा एंड 6s0 हो जाएगा। तो इसीलिए बेस्ट आंसर जो हम मार्क करेंगे वो EU मार्क करेंगे। इसमें कोई होप नहीं है इसमें। ऑल्दो सबसे तो ये बिल्कुल कभी शो नहीं करेगा, dy भी थोड़ा रिलक्टेंट होगा, बाकी दोनों बहुत आसानी से शो कर देंगे, इसलिए बेस्ट आंसर हमने मार्क किया। मिश मेटल इज़ एलॉय ऑफ, तो ये एकदम NCERT का ही फैक्ट उठा के दे दिया। मिश मेटल में होता है 95% लेंथेनॉइड मेटल, ये होता है 95%। उसके अलावा फिर हम S ब्लॉक के मेटल्स लेते हैं। तो लेंथेनॉइड मेटल 95% है, तो इसीलिए जो ओनली लेंथेनाइड मेटल्स आ जाएगा, मेनली कंसिस्ट ऑफ लेंथेनॉइड मेटल्स। नेक्स्ट आते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बाईवैलेंट यूरोपियम एंड ट्राईवैलेंट सीरियम इज़। यूरोपियम उठाते हैं EU को एंड CE को, ये रहा CE और ये रहा EU। ओके, तो EU और CE को उठा लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CE 4f1 6s2 5d1 एंड EU जो है ये रहा C और ये रहा EU। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EU का था 4f7 एंड 6s2। एक बार फिर से कंफर्म कर लें, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि बाईवैलेंट, EU को बाईवैलेंट बनाना है, EU2+ में ले जाना है, तो ये इसका कन्फिग्रेशन 4f7 हो जाएगा। तो xenon 4f7 विल बी द आंसर फॉर दिस। और इसका है ट्राईवैलेंट, तो ट्राईवैलेंट का मतलब ये 3 हटेंगे, तो इसका कन्फिग्रेशन 4f1 रह जाएगा, तो xenon 4f1। तो A ऑप्शन विल बी द कैच। ऑलवेज ध्यान, ये रिकमेंडेड है कि 4f सीरीज़ और 5f सीरीज़ याद कर लो। मैंने एक इस पर वीडियो भी है, उसको आप वॉच कर लेना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट को कवर किया गया इन अ सिमिलर वे। नेक्स्ट है द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज़। तो ये तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बेस्ड है। क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव होता है, जिसका कि स्ट्रक्चर है Cr डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, ये क्रोमेट है। डाइक्रोमेट होता है Cr2 O7 2 नेगेटिव, ये आ जाएगा Cr, एक ऑक्सीजन की ब्रिजिंग होती है O माइनस, ये O माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इसमें, तो 12 plus 6 18 will be the answer for this. This is this much in this video. Thank you.